सभी को नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सन इन डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में सूर्य के प्रभाव को किस तरीके से प्रभाव देता है सूर्य उन राशियों में, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम सन इन कैंसर की चर्चा करेंगे, यानी कि कर्क राशि की चर्चा करेंगे। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। जो राशि का स्वामी है चंद्रमा, इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट का है। मोक्ष त्रिकोण में आने वाली राशि है, विप्र वर्ण की राशि है, चर राशि की जो है राशि है। ये स्वभाव से फीमेल है, लिंग इसका फीमेल है, स्त्री स्वभाव की राशि है। तो हम सबसे पहले हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं कि कर्क राशि एक्चुअली में होती क्या है। जब हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो इसका अस्तित्व चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस से हम माता का विचार करते हैं, हम अपने सुखों का विचार करते हैं, हम यहाँ पर पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं, हम यहाँ पर नरिशमेंट की बात करते हैं जो हमें मदर से प्राप्त होता है, हम यहाँ पर इमोशंस, भावों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम रिलेशनशिप विद मदर किस तरीके से होगी, हमारी माता के साथ हमारा किस तरीके से रिलेशनशिप संबंध रहेगा, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। और यहाँ से इसी भाव से हम ये चेक करेंगे कि आप कितने इमोशनल हैं। इमोशनल भी अलग अलग तरीके का होता है कि यदि आप रास्ते में चलते किसी बुज़ुर्ग या किसी भिखारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आपको दया आ रही है, उसको देखते हैं और उसकी मदद करने के लिए सोचते हैं, तो उनको देखकर एक इमोशंस आते हैं हमारे मन के अंदर। एक तरह का इमोशंस ये होता है कि हम उनकी मदद करें, उनको कुछ खाने की सामान चीज़ें ला कर दे दें। एक इमोशंस ये है जो स्टेबल इमोशंस हैं, हम उनको मदद कर रहे हैं, उनको खाने के लिए चीज़ दे रहे हैं जिससे कि उनको मदद प्राप्त हो रही है। दूसरा, हम ओवर इमोशनल होकर उनको कहें कि नहीं, आप हमारे घर में ही चलिए, घर में चल के ही रहिए, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम आपको बिल्कुल उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं, बिल्कुल ही सोचे जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे टाइप के इमोशंस हैं जो ओवर इमोशंस के अंदर आएंगी बातें। एक इमोशंस ऐसा है कि हम उनको देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो इनका कर्म ही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हर व्यक्ति अपना अपना कर्म लिखवा कर आता है, तो ये तो उनका कर्म है और उनका भाग्य है, उनकी डेस्टिनी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। और हम वहाँ पर बस वो थोड़ा सा उसके बारे में सोच कर फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसी टाइप के इमोशंस की हम चर्चा करने वाले हैं कि इमोशंस होंगे किस तरीके से। कर्क राशि का जो साइन है वो एक तरह का केकड़ा है। केकड़े का जो खोल होता है वो बाहर से बड़ा ही हार्ड होता है और अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट होता है। इसका मतलब बाहर से दिखने में तो बहुत ही कठोर है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लीजिए कि उनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट हैं। अगर आप इनके अंदर पहुंच गए, अगर ये आप इनके मन के अंदर अपनी जगह बना लेंगे, तो ये फिर बहुत ही आपके लिए, मतलब जान देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्क राशि का स्वभाव ऐसा है। कर्क राशि केकड़ा, जैसे मैंने बताया, केकड़े के 8 पैर होते हैं, ठीक है, और उनकी जो ग्रिप होती है बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होती है। वो किसी चीज़ को पकड़ लें तो वो आसानी से छोड़ते नहीं हैं।
यही चीज़ हम अश्लेषा में भी देखेंगे। अश्लेषा जो एक नक्षत्र है जो कर्क राशि के अंदर आता है, इसके अंदर जो सर्प है वो कुंडली मारा हुआ सर्प इसका एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। जो इसका सिंबल है वो ये है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं अश्लेषा की, तो अश्लेषा जो नक्षत्र है या कर्क, मैंने जैसे बात करी कि उनकी ग्रिप बड़ी ही सॉलिड होती है, तो ऐसी अश्लेषा जातकों की भी हम देखेंगे। तो इनकी भी जो जब ये हाथ मिलाते हैं अश्लेषा में, मान लीजिए आपका कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट है या लग्न में अश्लेषा है, कर्क राशि की लग्न में आई हुई है और हैगी, तो हम देखेंगे कि अश्लेषा जो नक्षत्र के अंदर अगर लग्न में पड़ रहा है या चंद्रमा या सूर्य उसके अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति जब आपसे हाथ मिलाएगा तो आपका हाथ बड़ी ही मतलब बहुत ही उससे दबा देगा हाथ को, या आपसे गले मिलेगा तो उसकी जो ग्रिप होगी बड़ी ही सॉलिड ग्रिप होगी। तो अश्लेषा और कर्क राशि में जो मैंने कर्क का एक गुण बताया, ये एक गुण है उनका। दूसरा, इसके अंदर आने वाले तीन नक्षत्र हैं। पुनर्वसु के 3 पद तो आपने देखा मिथुन राशि के अंदर आ रहे हैं, और बाकी का 1 पद आ रहा है आपका कर्क राशि के अंदर। पुष्य नक्षत्र के 4 पद, अश्लेषा के 4 पद। हम कैंसर राशि की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। पुष्य नक्षत्र आपको पता ही है कि रवि पुष्य एक योग बनता है। कई तरीके के पुष्य नक्षत्र में यदि संडे वाले दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग, ये सब चीज़ें योग बनते हैं। आपने देखा होगा कि पुष्य नक्षत्र एक बड़ा ही प्रॉस्पेरस और बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। यहाँ पर 5 डिग्री यानी कि पहला चरण ही हो गया। 5 डिग्री कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में जुपिटर जब आ जाता है तो यहाँ पर वो उच्च का माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, और शनि के नक्षत्र में जब जुपिटर आएगा तो वो उच्च का कैसे हो जाएगा, क्योंकि शनि की राशि में जब बृहस्पति जाता है तो वो नीच का हो जाता है, लेकिन शनि के नक्षत्र में जब जुपिटर आएगा तो वो उच्च का हो जाता है। तो शनिदेव की एक कहानी है कि शनिदेव बृहस्पति जी से शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो गुरु बृहस्पति कहते हैं उनको कि भैया आप पहले एक ह्यूमन वो लेकर आइए। तो बृहस्पति देव उनको बोलते हैं कि आप पहले मनुष्य का रूप लेकर आइए, तभी हम आपको शिक्षित करेंगे। तो शनिदेव बृहस्पति जी से शिक्षा लेने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा लेने के बाद जब उनको पता चलता है कि भाई मतलब जब उनकी शिक्षा आधी हो जाती है, तब उनको पता लगता है कि इन्होंने तो भाई ये तो सूर्यपुत्र शनि हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आप जो हो मतलब आप शिक्षित नहीं कर सकता, मैं आपको शिक्षित नहीं करूँगा, क्योंकि आप सूर्यपुत्र मतलब आप शनिदेव हैं, तो मैं आपको शिक्षित नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं कि भैया आपने जो मेरे को शिक्षा दी है तो गुरु दक्षिणा तो मेरे से आपको लेनी पड़ेगी। तो वो उनको गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि आप मेरे नक्षत्र में जब कर्क राशि में आएंगे तो आप अपने परम उच्च में होंगे। तो 5 डिग्री यानी कि प्रथम पद में जब पुष्य नक्षत्र में हमारे जो बृहस्पति देव आएंगे तो ये उच्च के कहलाएंगे। वहीं अश्लेषा में 28 डिग्री पर यानी कि अंतिम पद चतुर्थ पद में मंगल देव, ठीक है, और यहाँ पर ये जुपिटर, ये नीच के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र बेसिकली एक डिप्लोमेटिक नक्षत्र है। और ये मतलब जो मंगल का जो स्वभाव है वो एक तरह का आक्रामक है, इंस्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहेंगे, ये कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी कुछ। तो यहाँ पर 28 डिग्री पर जो मार्स होगा, मंगल देव होंगे, वो नीच के कहलाएंगे। हम
इन सब की चर्चा करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सीधा अपने सन इन कैंसर के उसमें आते हैं कि सन अगर कर्क राशि में होगा तो किस तरीके का होगा। देखिए, सन जो है वो गवर्नमेंट है, सन जो है हमारी फादर, हमारी आत्मा के कारक हैं। सन जो हैं वो राजा हैं। सन जो हैं वो शरीर के अंदर हमारी दिल और हमारी जो हड्डियां हैं उनके कारक हैं। हमारे जो करियर के ऊपर इनका आधिपत्य है, ठीक है, और कुछ हद तक हमारी पर्सनैलिटी पर इनका पूरा अमल रहता है। कर्क राशि यानी कि चतुर्थ भाव में जो इसका ये है, ये किस चीज़ के ऊपर आएगा, ये हम देखेंगे कि ये मदर हैं। यहाँ पर ये कंफर्ट को हम देखेंगे, यहाँ पर पीस ऑफ माइंड को हम देखेंगे, यहाँ पे नरिशमेंट को देखेंगे, हम ममता को देखेंगे, ममत्व को देखेंगे, ठीक है, इमोशंस को देखेंगे, रिलेशनशिप मदर देखेंगे, और मतलब कितने इमोशंस आप हैं, ये हमने जब शुरुआत में हमने ये बताया। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं। तो सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है। जब वो जल तत्व के अंदर बैठेगा तो यहाँ पर अपने आप को कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य का स्वभाव क्या है? सूर्य का स्वभाव है ऑर्डर को फॉलो करवाना, ऑर्डर को देना। यहाँ पर सूर्य इमोशनल हो जाएगा। यदि राजसिक प्लैनेट कोई राजा है, वो इमोशनल में आकर काम करेगा, यानी कि उसमें जल तत्व की अधिकता हो जाएगी, तो वो निर्णय लेने में ठीक नहीं होगा। निर्णय लेने के लिए जल तत्व का होना मेरे विचार से ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर सूर्य जो होगा वो अपने गुण के विपरीत कार्य करेगा, इमोशनल होगा, लेकिन इमोशंस में भी वो ये चीज़ देखेगा कि अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो वो ये चीज़ देखेगा कि कोई दूसरे से वो कार्य करवाने का इच्छुक रहेगा कि भाई इसकी मदद करो जाकर। अगर कोई बीमार है तो चलो उसके पास दवाइयाँ भेज दो, चलो ये करो, दूसरे से मतलब स्वयं ना होकर वो खुद करेगा। सेंसिटिव हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है। उसके फादर किसी लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे या होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर कोई काम कर रहे होंगे, होटल में या मोटल में काम कर रहे होंगे, नर्स का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नरिशिंग, जहाँ पर नरिशिंग होती है, यहाँ केयर की जाती है पीपल्स की, ऐसे व्यक्तियों के पिता या वो स्वयं ऐसी जगह पर आपको कार्य करते दिखेंगे, ठीक है। और मतलब जो यहाँ पर जो सूर्य है वो उसकी स्थिति, मैंने 3 तरह के इमोशंस बताए, तो यहाँ पर जो सूर्य के कौन से इमोशंस के अंदर ज़्यादा उसका प्रभाव है वो चंद्रमा की स्थिति पर पड़ेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर उच्च या स्व राशि का है तो हम देखेंगे सूर्य कंफर्टेबल थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर, और उसके इमोशंस बैलेंस में होंगे, और यदि सूर्य नीच का हो गया या फिर कुछ पाप प्रभाव में हो गया, पीड़ित हो गया चंद्रमा की चर्चा कर रहे हैं, चंद्रमा अगर नीच का हो गया या चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में आ गया तो हम देखेंगे कि सूर्य ओवर इमोशनल हो जाएगा, अपने इमोशंस पे उसका काबू नहीं रहेगा, जो सूर्य के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत ही है, क्योंकि सूर्य का स्वभाव ओवर इमोशंस में नहीं आना चाहिए। यदि चंद्रमा ज़्यादा मान लो 2 पाप ग्रहों के बीच में आकर फंस गया या पापी ग्रहों के साथ में आकर बैठ गया, यानी कि स्वयं भी चंद्रमा पापी हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे चंद्रमा के ऊपर उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि सूर्य के ऊपर इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, सूर्य कर्क राशि में इमोशनलेस हो जाएगा, उसको किसी दूसरे के दुख दर्द से परवाह नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सूर्य का कर्क राशि में और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल से आप जुड़िए, मेरे पेज पे आएंगे तो वहाँ पर कुछ लिंक हैं मेरे YouTube चैनल के, उस पर आप जुड़ जाइए, ताकि मैं और भी जो वीडियोस डालूँगा
कर्क राशि, अलग अलग राशियों की, अलग अलग नक्षत्रों की, तो आपको वो उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।